सो फ्रेंड्स, न्यूज़ आप सभी लोग यहाँ पे सुन चुके होंगे। अभी रिसेंटली देखिए कोलकाता में डॉक्टर के साथ यहाँ पे किस तरीके से दुष्कर्म यहाँ पे किया गया, ठीक है। उसकी जांच तो यहाँ पे चली यहाँ पर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक और ऐसी ही घटना यहाँ पे जो है नज़र यहाँ पे आई है। और इस बार जो यहाँ पे विक्टिम है, ठीक है, इस बार जो पीड़िता है वो नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ है। और इस बार जो दोषी हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं और वार्ड बॉय हैं। तो दोस्तों इनकी तरफ से, ठीक है, ये 3 लोग थे, डॉक्टर, वार्ड बॉय और एक और इनका यहाँ पे साथी था। वैसे तीनों को यहाँ पे गिरफ्तार यहाँ पे कर लिया गया, लेकिन इस तरीके की वारदातें से बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे कि जो यहाँ पे दोषी हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को मालूम भी है कि वो क्यों नहीं डर रहे हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सख्त नियम नहीं है, कोई भी यहाँ पे सख्त यहाँ पे सज़ा नहीं है। और जैसे कि आपको मालूम है, जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम लोग बात करें अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अरब के जो देश हैं, डायरेक्टली इस तरीके की यदि कोई यहाँ पे वारदात करने की कोशिश भी यहाँ पे करता है तो ऑन द स्पॉट जो है उसको यहाँ पे शूट कर दिया जाता है, या तो उसको जो है हैंग कर दिया जाता है, यानी कि फांसी की सज़ा यहाँ पे सुना दी जाती है। या फिर किसी किसी देश में तो इतने यहाँ पे सख्त नियम है कि यदि इस तरीके के रेप के केसेस यहाँ पे होते हैं तो यदि वो पकड़ जाता है तो ऑन द स्पॉट चौराहे पर ही, ठीक है, उसको सबके सामने दिखाकर उसको जो है शूट यहाँ पे कर दिया जाता है, जिससे कि किसी की भी हिम्मत आगे यहाँ पे ना बने और इस तरीके की वारदातें यहाँ पे ना हो, ठीक है। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ पे नियम बिल्कुल भी यहाँ पे सख्त नहीं है और कोई भी यहाँ पे कड़े कदम यहाँ पे नहीं उठाए जाते हैं। उनको जांच के दायरे में रखा जाता है, कुछ समय तक जांच चलती है, फिर ठीक है उनके ऊपर 4 से 5 साल मुकदमा चलता है, फिर कुछ समय बाद जो है उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। 2012 का आपको यहाँ पे याद भी होगा, 2012 में भी इस तरीके का एक यहाँ पे रेप केस हुआ था, एक यहाँ पे रेप कांड हुआ था, ठीक है, निर्भया कांड, आप सभी को याद भी होगा, ठीक है। काफ़ी सालों तक ये इसकी आवाज़ जो है उठी रही, ठीक है। जो भी यहाँ पे इनके दोषी थे वो सालों तक जेल की कैद में रहे, लेकिन उनका क्या हुआ, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। जो 2012 के जो रेप केस की यहाँ पे जो विक्टिम थी, तो उनकी जो मदर है, ठीक है, उनकी तरफ से बयान आया कि उनकी जो मदर थी, ठीक है, उनकी जो बेटी जो ख़त्म हो गई थी उस समय नहीं रही थी इस वजह से, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे हार गई, ठीक है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया मैं यहाँ पे हार गई, क्योंकि जो दोषी थे उनको रिहा कर दिया गया। तो देखिए नियम तो आप लोग यहाँ पे देख भी चुके होंगे, कितने यहाँ पे हौसले बुलंद हैं रेप करने वालों के, ठीक है। किसी भी तरीके का डर किसी को यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए इस बार जो विक्टिम थी नर्सिंग स्टाफ थी, तो नर्सिंग स्टाफ थी, नाइट ड्यूटी कर रही थी, ठीक है। आप सभी को मालूम नहीं होगा, लेकिन अभी 2 घंटे पहले की खबर है, ठीक है। वैसे देखिए जनरली इन तरीके के वीडियोस यहाँ पे मैं कवर नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरीके की वारदातें जो हैं बढ़ती यहाँ पे जा रही हैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे डिस्कस करना पड़ रहा है। तो देखिए इस बार नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे विक्टिम रही, ठीक है। वार्ड बॉय ने उनके साथ गलत किया, डॉक्टर ने उनके साथ यहाँ पे गलत किया, इनके साथ एक और यहाँ पे साथी था, ठीक है। ज़बरदस्ती कमरे में उनको यहाँ पे ले गए, धकेला गया, ठीक है, उनके संग ज़बरदस्ती की गई, गेट बंद किए गए, फिर जो है इस तरीके की वारदात यहाँ पे की गई। और देखिए ये जो दुर्घटना हुई, ये जो यहाँ पे वारदात हुई है, ये रक्षाबंधन के दिन हुई है, ठीक है। आपका ध्यान रखने के लिए, आप भाई हैं, आपका ध्यान रखने के लिए आपकी बहन है, लेकिन आपकी बहनों का ध्यान रखने के लिए कौन है? तो ये एक बड़ा मैटर है, एक बड़ा यहाँ पे जो है मुद्दा है और हम सबको जो है इसमें साथ देना चाहिए, ठीक है। और जितने भी देखिए नर्सिंग स्टाफ्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, ठीक है, फील्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, ANMs हैं, यहाँ पे MPWs हैं, ठीक है, सभी तरीके के मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जितने भी देखिए अलग अलग ड्यूटीज़ यहाँ पे शिफ्ट में करती हैं, देखिए आप सभी को भी सजग यहाँ पे पहले से रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने साथ हमेशा एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे कैरी करके रखना चाहिए आपके पर्स में, ठीक है, आपके पास। यदि आप महिला हैं स्पेशली आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट एक धारदार आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए। कभी कभार महिलाएं क्या करती हैं, स्प्रे भी यहाँ पे इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। कब किसके साथ कौन सी यहाँ पे घटना हो, ठीक है, ये कभी भी किसी को यहाँ पे नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से भी बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित रहना है। इंस्ट्रूमेंट अपने साथ यहाँ पे कोई ना कोई अपने पास रखना चाहिए यदि आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं स्पेशली, और यहाँ पे स्प्रे वगैरह भी आते हैं, तो ये भी जो है रखा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग
100 नंबर डायल करते हैं पुलिस को, ठीक है। 100 नंबर डायल करने से क्या होता है, 5 मिनट में ही इसका जो रिस्पांस टाइम रहता है पुलिस का, 5 मिनट में ही पुलिस आपके पास आ जाती है। आप अपनी लोकेशन भी नहीं बताएंगे तो भी वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे और 5 मिनट में ही आपके पास यहाँ पे जो है लोकेशन ट्रेस होकर आपके पास पुलिस यहाँ पे आ जाती है। तो 100 नंबर का भी बिल्कुल आप लोग यहाँ पे डायल रखें। किसी भी तरीके का कोई डॉक्टर हो, कोई किसी भी तरीके का आपका पैरामेडिकल स्टाफ हो, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ ही क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी तरीके का वार्ड बॉय हो, ठीक है, किसी भी तरीके का पर्सन हो, A to Z कोई भी पर्सन हो, किसी भी तरीके से आपसे दबाव बनाए, ठीक है, आप पे प्रेशर डाले, आपको टच करे, ठीक है, आपको बुला भरा करे, ठीक है, आपको अपशब्द कहे, ठीक है, मिस लैंग्वेज आपके यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल उसकी आवाज़ को बिल्कुल हौसले बुलंद उसके यहाँ पे ना होने दें। बिल्कुल एक्शन लीजिए, पुलिस के पास जाइए, आपके लिए पुलिस यहाँ पे तैयार है, ठीक है। उसको बिल्कुल आप मना नहीं करिए, ज़बरदस्ती करने नहीं दीजिए, आप बिल्कुल एक्शन लीजिए और बिल्कुल सशक्त बने रहें और बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पे ना डरें। तो मोस्टली जो महिला रहती हैं, ठीक है, कभी कभार इग्नोर कर देती हैं, चलिए साथ ही काम कर रहा है तो बोल दिया तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अंदर की इंटेंशन कोई नहीं जानता है, अंदर से वो कैसा है कोई नहीं जानता है, वो किस मौके का इंतज़ार कर रहा है ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, डॉक्टर था, देखिए वार्ड बॉय थे, ठीक है, और भी यहाँ पे इनके साथी थे, तो नर्सिंग स्टाफ थी, नाइट ड्यूटी ये कर रही थी, तो नाइट ड्यूटी में तो मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको कभी भी डरना नहीं है। पुलिस आपकी यहाँ पे सहायता में है, महिला पुलिस आपकी सहायता में है। 100 नंबर हमेशा डायल करिए, बिल्कुल अगर आपके मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है तो भी 100 नंबर ये है डायल हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी कॉल रहता है, 5 मिनट में जो है आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाता है। अपने साथ यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आप लोग यहाँ पे कैरी करके लेकर जाएँ, ठीक है, सभी लोग हैं, ठीक है, सभी लोगों के लिए। हाँ, अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो इस तरीके से एक अवेयर आपको रहना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग तो जो है अपने घर से दूर, काफ़ी दूर यहाँ पे जॉब कर रही हैं, काफ़ी लड़कियाँ, काफ़ी नर्सिंग स्टाफ है, काफ़ी पैरामेडिकल स्टाफ है, ठीक है, किसी अलग ज़िले में वो रहती हैं और किसी अलग हॉस्पिटल में, किसी अलग ज़िले के हॉस्पिटल में या फिर किसी अन्य राज्य के हॉस्पिटल में काम करती हैं। तो ऐसे में ना तो परिवार का साथ रहता है ना ही किसी और का, ठीक है। तो ऐसे में कुछ चीज़ों का ध्यान पहले से रखना होता है, ठीक है, और जैसे ही कोई आभास हो कि किस तरीके की कोई गड़बड़ होने वाली है तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और इसको टालना नहीं चाहिए, इस चीज़ को लेकर के चलो यार सही है, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होता है, जो विक्टिम रहता है, ठीक है, जो आरोपी रहता है, उसके हौसले बुलंद होते जाते हैं कि भाई ये लड़की है, ये कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ भी इसके संग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये 1 दिन की बात नहीं होती, 2 दिन की बात नहीं होती, ठीक है, धीरे धीरे करके आरोपी के जो हौसले हैं वो यहाँ पे बुलंद होते हैं, फिर जो है किसी दिन वो जो है इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है। तो ये कुछ अवेयरनेस के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। वैसे ये आज की जो घटना हुई है, ठीक है, रक्षाबंधन के दिन सुनने में देखिए बहुत बुरा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था। देखिए लिखा, अस्पताल के जो संचालक हैं, डॉक्टर ने रात 12 बजे नर्स को बुलाया, ठीक है, वार्ड बॉय और नर्स उसे जबरन घसीट कर लाए और कमरे में ढकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। डॉक्टर कमरे में बंधक बनाकर 20 साल की नर्स के साथ यहाँ पे रेप किया। देखिए इस तरीके से अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि कोलकाता की जो पीजी डॉक्टर थी उनके साथ भी हुआ, ठीक है, और जांच अभी भी यहाँ पे चल रही है, लेकिन अभी भी कोई बड़ा एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया, ठीक है। और आज देखिए इस तरीके की घटना हुई, इस तरीके से नर्सिंग स्टाफ के यहाँ पे एक निशाना बनाया गया और आम आप लोग यहाँ पे देखिए अब ये बात जो है आम यहाँ पे होती जा रही है। जब तक कोई स्ट्रिक्ट यहाँ पे नियम, ठीक है, कोई नया लॉ या फिर कोई यहाँ पे सख्त यहाँ पे नियम कोर्ट के आदेश यहाँ पे नहीं जारी किए जाएंगे, इस तरीके की वारदातें जो हैं आपको आपको यहाँ पे देखती रहेंगी आपको। और लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जो करना है मैंने आपको बताया, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कभी भी आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपको अपना हौसले आपको यहाँ पे बुलंद यहाँ पे रखने, कभी भी किसी की कोई आपको दबाव बनाए आपको कभी भी घबराना नहीं है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना है, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। पुलिस की आपको यहाँ पे मदद लेनी है, आपके साथ क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है अपनी सुरक्षा के लिए, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वैसे देखिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी हमारे यूट्यूब चैनल के आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द टॉपिक हम लोग कह सकते हैं ये हो गई, ठीक है। मोस्टली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम कभी भी डिस्कस नहीं करते और
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए किसी के साथ ये बुरा तो हुआ है लेकिन उसकी जानकारी निकलेगी, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन सभी के सामने आएगी। लेकिन इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है सभी के साथ, ठीक है, एक अवेयरनेस के तौर पे जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है, ये सब चीज़ें सभी को फॉलो करनी है, ठीक है। आप लोगों को जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए बचने के लिए, ठीक है, जो भी कारगर तरीका हो सकता है वो अपना सकते हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। तो इन्फॉर्मेशन इतनी थी, तो थैंक यू सो मच।